अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब बखैरियत होंगे। वेलकम टू ज़रीन सबा वर्चुअल स्टूडियो। ज़रीन सबा वर्चुअल स्टूडियो में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है और मुझे उम्मीद है आप जो है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जमात पंजुम से जमात दहोम के जो तमाम साइंस वीडियो है वो ज़रूर देख रहे होंगे और साथ ही साथ अपने दोस्तों और अपने साथियों और अपने मिलने जुलने वालों से भी शेयर कर रहे होंगे। और अगर आपका कोई वीडियो मिस हो गया है तो कोई बात नहीं, आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर वो वीडियोस जो है किसी भी वक्त देख सकते हैं। और आगे भी आपको हमारे वीडियोस इसी तरह से मिलते रहें, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद प्रेस ऑन द बेल आइकन ताकि आपको आने वाले तमाम नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो आज हम देख रहे हैं आपका चैप्टर माहौल का तवाज़ुन, एनवायरमेंटल बैलेंस, जमात पंजुम के लिए, स्टैंडर्ड 5th के लिए। मज़मून है आपका साइंस या माहौल का मुताला जिसे हम कहते हैं। और मैं हूं आपकी मौलमा ज़रीन सबा फ्रॉम MCGM वर्चुअल क्लासरूम मुंबई। तो बच्चों, आज हमने नया चैप्टर शुरू किए हैं और वो है माहौल का तवाज़ुन या एनवायरमेंटल बैलेंस के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कि माहौल दरअसल कहते किसे हैं और माहौल का तवाज़ुन किस तरह से बरकरार रखा जा सकता है और ये माहौल का तवाज़ुन बरकरार रखने में हमें क्या क्या फ़ायदे हासिल होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जानदारों का मुशाहिदा। आप जो है अपने घर के किसी बड़े के साथ किसी करीब में मौजूद नदी, तालाब या नहर या कोई बागीचा, किसी ऐसे एक मकाम पर जाइए और वहाँ पर जानदारों का मुशाहिदा कीजिए। अगर हम जंगल में जानदारों के बारे में मालूमात हासिल करें या हम देखें तो हमें पता चलता है कि जंगल में बेशुमार जानदार मौजूद होते हैं, जैसे कि शेर, है ना, इसके अलावा बंदर, जिराफ, हाथी, ज़ेब्रा, बहुत सारे जानदार मौजूद होते हैं। इसके अलावा कुछ जानदार ऐसे होते हैं जो पानी में भी मौजूद होते हैं, कुछ जानदार ऐसे होते हैं जो उड़ने वाले होते हैं, जैसे मुख्तलिफ़ किस्म के परिंदे आपको नज़र आ रहे हैं, तितलियां नज़र आ रही हैं। कुछ जानदार जो होते हैं वो पेड़ों पर रहते हैं, जैसे बंदर, गिलहरी। कुछ जानदार जो होते हैं वो ज़मीन पर ही पाए जाते हैं। देखिए, तो जंगल में मुख्तलिफ़ किस्म के जानदार होते हैं, अलग अलग तरह के जानदार। जिस तरह का इलाका मौजूद है, जिस तरह के जंगलात है, उसकी मुनासिबत से वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के जानदार मौजूद होते हैं। सिर्फ ज़मीन पर रहने वाले ही जानदार नहीं होते, बल्कि आसमान में उड़ने वाले खूबसूरत बहुत सारे जानदार भी वहाँ पर हमें नज़र हैं। लेकिन अगर जब हम किसी फार्म हाउस का मुशाहिदा करें, यानी जहाँ पर पालतू जानवर रखे हुए जाते हैं, अगर हम वहाँ पे ऐसे किसी फार्म हाउस का मुशाहिदा करते हैं तो हमें वहाँ पर गाय, बैल, भैंस, बकरियाँ, बिल्ली, कुत्ते, मुर्गियाँ, घोड़े, है ना, अ, बकरी और इसके अलावा शिप्स, ये तमाम चीज़ें जो है, ये तमाम पालतू जानवर वहाँ पर नज़र आएंगे। तो एक चीज़ आपने गौर की है कि जंगली जानवर कहाँ मौजूद होते हैं? जंगलात में। और पालतू जानवर कहाँ मौजूद होते हैं? पालतू जानवरों को इंसान जो है पालते हैं और इनके लिए बाकायदा अस्तबल या फार्म हाउस बनाए जाते हैं और वहाँ उन्हें रखा जाए। जबकि अगर हम कोई बागीचे में जाते हैं कभी, तो बागीचे में नज़र आने वाले जानदार अलग होते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के फूल वहाँ पर होते हैं, उन फूलों पर खूबसूरत खूबसूरत तितलियाँ मौजूद होती हैं, रंग बिरंगे परिंदे दरख्तों पर नज़र आते हैं, कहीं पे झाड़ियों के दरमियान में जो है खरगोश नज़र आता है, खूबसूरत बिल्लियाँ होती हैं, है ना। तो ये तमाम जानदार जो है वो हमें कहाँ नज़र आते हैं? किसी गार्डन या बागीचे में नज़र आते हैं। लेकिन जब हम कोई पानी के किनारे जाते हैं तो पानी के किनारे पर रहने वाले वहाँ पर बतख हमें नज़र आती है, जबकि पानी के अंदर या समंदर के अंदर बहुत सारी खूबसूरत जो है आबी जानदार मौजूद है, मुख्तलिफ़ किस्म की मछलियाँ हैं और इसके अलावा पानी में अलग अलग किस्म के सांप भी मौजूद होते हैं, जेल फिश होती है।
تو اس طرح سے پانی کے اندر بھی الگ الگ قسم کے جاندار موجود ہوتے ہیں. پانی کا جو کنارہ ہے ساحل پر بھی الگ الگ قسم کے جاندار جو ہے موجود ہوتے ہیں. ندیوں میں رہنے والے جاندار الگ ہے، سمندروں میں رہنے والے جاندار الگ ہے. تو اس طرح سے کسی علاقے میں پائے جانے والے جانداروں میں جو فرق پایا جاتا ہے اسے وہاں کا حیاتی تنوع یا بایو ڈائیورسٹی کہتے ہیں. دیکھیے ہم نے دیکھے کہ جنگلات میں الگ قسم کے جاندار رہتے ہیں، پانی میں الگ قسم کے جاندار رہتے ہیں، استبل میں رہنے والے پالتو جانور الگ ہیں، ہے نا، سمندر کے کنارے رہنے والے جاندار الگ ہیں. تو اس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جاندار جو ہے ان میں اپنے اپنے علاقے کی مناسبت سے الگ الگ قسم کی خصوصیات پائی جاتی ہے، الگ الگ فرق پائے جاتے ہیں. تو ان میں جو فرق ہے، جو ڈائیورسٹی ہے، اسے ہی بایو ڈائیورسٹی یا حیاتی تنوع کہتے ہیں. دیکھیے ہم دیکھتے ہیں کہ الگ الگ جگہ پر الگ الگ قسم کے جاندار پائے جاتے ہیں نا. سمندری علاقوں میں الگ جاندار ہیں، بہت جگہ گھنے جنگلات ہیں جہاں خوب بارش ہوتی ہے وہاں پر الگ جاندار پائے جاتے ہیں. جہاں پہ کم بارش ہوتی ہے، کم بارش والے علاقوں میں الگ قسم کے جاندار پائے جاتے ہیں. تو اس طرح سے جانداروں میں علاقے کی مناسبت سے حیاتی تنوع پایا جاتا ہے. کیا کہتے ہیں ہم حیاتی تنوع کو؟ بایو ڈائیورسٹی. کسی علاقے کے حیاتی تنوع کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے سائنسداں جو ہے مشاہدات کرتے ہیں. جیسے ابھی آپ نے جو ہے الگ الگ علاقوں کا مشاہدہ کیے ہیں نا، ہم نے گارڈن میں جا کے مشاہدہ کیے، جنگلات میں دیکھے، استبل میں دیکھے، پانی کے کنارے دیکھے. تو ویسے ہی سائنسداں جو ہوتے ہیں وہ مشاہدات کرتے ہیں، ان کا باقاعدہ سے اندراج کرتے ہیں، اور ان مشاہدات کی تعداد جو ہے بہت زیادہ ہوتی ہے. رات دن مختلف موسم، ان تمام حالات میں سائنسداں جو ہے معلومات حاصل کر کے ان کا اندراج کرتے رہتے ہیں. بہت اونچے مقامات پر یا گہرے پانی میں رہنے والے جانداروں اور خوردبینی جو جاندار ہے جو بظاہر ہمیں نظر نہیں آتے لیکن موجود ہوتے ہیں، تو ایسے خوردبینی جانداروں کا مشاہدہ کرنے کے لیے مخصوص آلات کا استعمال کیا جاتا ہے. جیسے کہ آج کل کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے نا، جس کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہے، آپ اسکول نہیں آ پا رہے ہیں، اور ہم آپ کو جو ہے اس لیے یہ آن لائن لیکچرز دکھا رہے ہیں. تو یہ جو کرونا ہے ایک طرح کا وائرس ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ وائرس کا شمار بھی خوردبینی جانداروں میں ہوتا ہے. یہ ہمیں عموماً نظر نہیں آتا لیکن یہ ہمارے اطراف میں موجود ہے نا. کئی سائنسدانوں کے مشاہدات کو یکجا کیا جاتا ہے، ان کا دوبارہ سے مطالعہ کیا جاتا ہے، اور ایسی تمام کوششیں طویل عرصے تک کی جاتی ہے. تب کہیں جا کر کسی علاقے کے حیاتی تنوع کے متعلق سائنسدانوں کو یقین ہوتا ہے، اس کے بارے میں انہیں علم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو بایو ڈائیورسٹی ہے اصل میں یہ ہی یونیٹی ہے. یونیٹی ان ڈائیورسٹی کے اتنے ایک دوسرے سے مختلف ہونے کے باوجود بھی تمام جاندار جو ہے وہ جنگلات ہوں یا سمندری علاقے ہوں یا استبل ہوں، فارم ہاؤسز ہوں، وہاں پر یہ مل جل کر رہتے ہیں. یونیٹی ان ڈائیورسٹی. اب دیکھتے ہیں ہمارا ماحول یا our environment کے ماحول کسے کہتے ہیں. آپ گرد و پیش کے لفظ سے واقف ہے، یعنی آپ کے گرد و پیش میں یا آپ کے اطراف میں یہ لفظ جو ہے اس سے آپ واقف ہیں. تو روشنی، ہوا، پانی، مٹی، نباتات اور جانور جیسے کئی اجزاء کا ہماری زندگی سے جو ہے بہت گہرا تعلق ہوتا ہے. تو زمین سے تعلق، زندگی سے تعلق رکھنے والے گرد و پیش کی تمام اشیاء سے مل کر ماحول بنتا ہے. یہ ہمارے گرد و پیش میں، ہمارے اطراف میں جو جو اشیاء ہیں تو یہ ہماری زندگی سے تعلق رکھتی ہیں، چاہے وہ روشنی ہو یا پھر ہوا ہو یا پانی ہو، مٹی ہو، نباتات ہو، جاندار ہو. تو ان تمام سے مل کر ہمارا ماحول یا ہمارا انوائرمنٹ بنتا ہے. Everything surrounding us and affecting us is called environment. environment جو ہے جو کچھ بھی ہمارے اطراف میں موجود ہے اور جو ہماری زندگی پہ اثر انداز ہوتے ہیں، افیکٹ کرتے ہیں ہماری لائف کو، وہ تمام کا شمار جو ہے ہمارے ماحول میں ہوتا ہے. اب ہمارے ماحول میں دو طرح کے کمپوننٹس ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں بائیوٹک کمپوننٹ اور ایک ہوتے ہیں ابائیوٹک کمپوننٹ. بائیوٹک کمپوننٹ یعنی لیونگ تھنگس، جو جاندار اشیاء ہوتی ہیں، یعنی جاندار اور تمام قسم کے حیوانات اور نباتات.
अबायोटिक कंपोनेंट यानी नॉन लिविंग थिंग्स जैसे कि मिट्टी, हवा, पानी, सूरज की रोशनी, यानी जितनी भी बेजान अशिया होती है उनका शुमार अबायोटिक कंपोनेंट में होता है और बायोटिक कंपोनेंट में जानदार शुमार होता है। और माहौलियात किसे कहते हैं? जानदार और गैर जानदार जो है वो एक दूसरे पर मुनहसिर होते हैं, इनके दरमियान कुछ लेन देन यानी बाहमी तामुल होता रहता है। इस बाहमी तामुल का मुताला माहौलियात में या इन्वायरमेंटल स्टडीज में या इन्वायरमेंटल साइंस भी जिसे कहते हैं इसमें किया जाता है। यानी जिस सब्जेक्ट में हम अपने अतराफ के माहौल का मुशाहिदा करते हैं और उसके चीज़ों के दरमियान जो है जो लेन देन है वो बाहमी तामुल जो है होता रहता है, इस बाहमी तामुल का हम मुताला करते हैं तो उसी को माहौलियात कहते हैं। माहौल में पाए जाने वाले जानदार और गैर जानदार। देखिए हमारे माहौल में मुख्तलिफ किस्म के जानदार भी मौजूद हैं और गैर जानदार भी मौजूद है। जैसे कि हाथी, सोचिए हाथी जानदार है या गैर जानदार? जानदार है ना। बतख जानदार है, लेकिन ये पत्थर का शुमार जो है वो गैर जानदार में होता है। शेर बब्बर जानदार है। इस तरह के तालाब ये गैर जानदार है। तोते खूबसूरत जानदार है। सूरज गैर जानदार है और सांप का शुमार भी जानदारों में होता है। तो अगर हम यहाँ पर ये तमाम तस्वीरें और इसके अलावा कुछ और मज़ीद तस्वीरें आपकी किताब में दी गई है, इनका हम बकौर मुशाहिदा करते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि माहौल में मौजूद जितनी भी अशिया है जो हरकत करती हैं, है ना, वो तमाम का शुमार जानदारों में होता है और गैर जानदार जैसे पत्थर, तालाब है या सूरज है, इनमें हरकत नहीं होती। लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग में देख सकते हैं आप इंसान, तमाम किस्म के नबातात, हैवानात, चरिंद परिंद, तमाम का शुमार जो है लिविंग में होता है। नॉन लिविंग में जितनी भी हमारी दूसरी इस्तेमाल की अशिया हैं जो घर में मौजूद होती हैं, जैसे आपकी कार है, टेबल, गुड़िया, सॉक्स, कंघी, आपके कपड़े, आपका घर में आपका कबर्ड मौजूद है वो आपका कबर्ड, आपके सामने मौजूद आपका कंप्यूटर या आपका मोबाइल, आपका लैपटॉप, ये तमाम का शुमार नॉन लिविंग थिंग्स में होता है। अब ज़रा सोचिए कि हमारे अतराफ में जो मुख्तलिफ किस्म के जानदार पाए जाते हैं ये खाते क्या हैं। जैसे कि ये हिरन आपने देखा ही होगा, बहुत खूबसूरत नज़र आते हैं और बहुत तेज़ी से भागते हैं हिरन। तो ये हिरन जो है क्या खाते हैं? सोचिए, ये हिरन खाते हैं घास। और लेकिन शेर क्या खाता है आपको पता है? शेर जो होता है वो शेर आदमखोर है और ये दीगर जानदारों को पकड़ता है, जानवरों को, और उनको खा लेता है। इसके अलावा अगर ये किसी इंसान पर हमला करे तो ये इंसान को भी खा सकता है ना। तो शेर की ग़िज़ा क्या है? शेर जो होता है वो अक्सर हिरन का शिकार करता है और उसे खा लेता है। समझ में आया? तो शेर जो होते हैं ये क्या करते हैं, जंगल में मौजूद जो दीगर जानदार हैं उनका शिकार करते हैं और उनको अपनी ग़िज़ा बना लेते हैं। देख सकते हैं आप लोग शेर जो है किस तरह से जानवरों का शिकार करते हैं, और यहाँ पर बताया गया कि वो हिरन का शिकार करता है शेर, और फिर उसके बाद जो है उसे खा लेता है। देखिए क्या होता है, सूरज की रोशनी से नबातात जो है अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं। ये हमें पता है ना कि नबातात सूरज की रोशनी की मदद से अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं। अब इन नबातात को कौन खाता है? इन नबातात को खाते हैं वो तमाम हैवानात जो घास फूस खाते हैं, है ना। तो हिरन जो है इन नबातात को खाता है। अब हिरन को कौन खाता है? अभी हमने देखे हिरन को खाता है शेर। तो ये जो है क्या बन रही है यहाँ पर, अगर हम इसे गौर से देखते हैं कि सूरज की रोशनी से कौन अपनी ग़िज़ा तैयार कर रहा है? पेड़ पौधे। पेड़ पौधों को खाते हैं दूसरे जानवर, उन जानवरों को खाते हैं दूसरे जानवर जो ज़िंदा रहने के लिए जिन्हें जो है जानदारों की ज़रूरत होती है वो दीगर जानदारों का शिकार कर कर अपनी भूख मिटाते हैं। तो अब शेर जो है वो हिरन का शिकार करता है,
تو اس طرح سے یہ جو ایک چین یہاں پر بن رہی ہے اسے ہی غذائی زنجیر یا فوڈ چین کہتے ہیں کہ سورج سے روشنی مل رہی نباتات کو کھاتا ہے ہرن، ہرن کو کھاتا ہے شیر. تو اس طرح سے ایک چین بن گئی یہاں پر، یہ چین ہی غذائی زنجیر یا فوڈ چین کہلاتی ہے. یہ ہم نے جو یہاں پہ دیکھا یہ صرف فوڈ چین کی ابتدا تھی. آگے جو ہے ہمیں فوڈ چین کے بارے میں مزید اور معلومات حاصل کرنی ہے، لیکن ہمارا وقت یہاں پہ ہو رہا ہے. اس کے لیے آج کے لیے بس اتنا ہی. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. نیکسٹ ویک میں انشاءاللہ جب ہم نئے ویڈیو میں آپ سے ملیں گے تو اس وقت ہم غذائی زنجیر کے بارے میں بہت ڈیٹیل میں معلومات حاصل کریں گے کہ غذائی زنجیر کیا ہوتی ہے، اور مختلف قسم کی غذائی زنجیر کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی. تب تک کے لیے آپ کے لیے ایک ہوم ورک ہے کہ آپ خود اپنے اطراف میں، اپنے ماحول میں آپ کو اگر اس طرح کی کوئی غذائی زنجیر نظر آتی ہے تو اسے نوٹ ڈاؤن کر کے رکھیے، یا آپ کمنٹ باکس میں بھی وہ غذائی زنجیر کے بارے میں ہمیں معلومات دے سکتے ہیں. اور آپ کو ہمارے ویڈیوز کیسے لگتے ہیں، آپ کے فیڈ بیک آپ ہمیں اپنے کمنٹ میں ضرور بتائیے. ہمارے یوٹیوب چینل پر آپ جو ہے یہ تمام ویڈیوز جو ہے دوبارہ سے دیکھ سکتے ہیں، انہیں شیئر کر سکتے ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اور آنے والے تمام ویڈیوز آپ کو اسی طرح سے ملتے رہیں. اس لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. اب آپ لوگوں سے اگلے ہفتے اس ویڈیو کے پارٹ 2 کے ساتھ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.